नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जिला वाइज, जिसमें हम उत्तराखंड के सभी जिलों को MCQs की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। अभी तक हम 11 जिलों को कवर कर चुके हैं। आज पढ़ेंगे चंपावत के बारे में और आखिरी वीडियो आएगी वो आएगी देहरादून के बारे में। पूरे ज़िले हमने MCQs की फॉर्म में कवर कर दिए। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज की वीडियो में चंपावत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण MCQs को देखेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े हुए जो अतिरिक्त तथ्य होंगे वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा और पूरा चंपावत ज़िला आपका इस वीडियो में कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक लाइक आप कर दिया करिए। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को ना, शेयर करते हो, तो लाइक कर देना एक, और कम से कम एक पर्सन को, अपने दोस्त को, अपने या फिर अपने जो आपके सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया साइट्स हैं, वहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर करें। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगले वीडियो के लिए, अगले प्रोजेक्ट के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कुमाऊं का प्रथम नगर किसे माना जाता है? कुमाऊं का प्रथम नगर माना जाता है ऑप्शन बी चंपावत को। शुरुआत में चंपावत का जो आसपास का इलाका है उसको ही कुमाऊं माना जाता था। ठीक है, तो कुमाऊं का पहला नगर चंपावत को कहते हैं। अतीत का स्वप्निल नगर किसको कहा जाता है? तो अतीत का स्वप्निल नगर भी चंपावत को कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है चंपावत जनपद की स्थापना कब की गई? तो चंपावत का जनपद के रूप में गठन ये किया गया 15 सितंबर 1997 में। फिर से कहूँगा, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, साल इंपॉर्टेंट है। 1997 में चंपावत की स्थापना की गई। इसका कुल क्षेत्रफल आपको याद रखना है 1766 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है और ये उत्तराखंड का सबसे छोटा जनपद है। ठीक है, 13वें नंबर पे आता है। इसके प्राचीन नाम की अगर मैं बात करूं तो प्राचीन नाम है इसका कुमू। ठीक है, तो कुमू नाम से किस जनपद को जाना जाता है? ये जाना जाता है चंपावत को। ये पहले राज्य गठन से पहले ये पिथौरागढ़ की एक तहसील थी, ये आपको याद रखना है। और चंपावत कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो यह चंपावती और गड़की गाड़ नदी के संगम पर बसा है। ये सारी बातें आपके एक क्वेश्चन से कवर हुई। दूसरा प्रश्न है, चंपावत में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? चंपावत सबसे छोटा जिला है उत्तराखंड का। यहाँ पर विधानसभा की केवल 2 सीटें हैं, एक है चंपावत खुद और एक है लोहाघाट। तो ये 2 सीटें यहाँ पर हैं विधानसभा की। ठीक है, और कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, दोनों जनरल कैटेगरी की सीट हैं। अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित राजबुंगा का किला किसने बनवाया? तो देखिए एक क्वेश्चन हो गया, राजबुंगा का किला कहाँ पर है? ये चंपावत में है और इसका निर्माण करवाया था चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने। सोमचंद जब यहाँ पे आया, कुमाऊं के अंदर आया, तो चंपावत में उसने एक किले का निर्माण किया जिसको कहा गया राजबुंगा का किला। ठीक है, चंद राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो ये भी चंपावत थी। पूछा जाता है कि चंद शासकों की शुरुआती राजधानी कहाँ थी? चंपावत में थी। बाद में 1563 में बालो कल्याण चंद के टाइम पे कहाँ बन गई थी? ये बन गई थी आपकी अल्मोड़ा में। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। और राजबुंगा का किला चंपावत में है। इसके अलावा कुछ अन्य किले हैं जो चंपावत में हैं, आपको याद रखने हैं। एक है आपका कोटलागाड़ का किला। कोटलागाड़ किला कहाँ पर है? चंपावत के अंदर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है एक बाणासुर का किला। बाणासुर का किला ये चंपावत के लोहाघाट में है और इसका स्थानीय नाम पूछा जाता है तो मारकोट का किला बाणासुर के किले का स्थानीय नाम है। इसके अलावा गोला चौड़ का किला कहाँ पर है? चंपावत में है। और एक और याद रखना है, सिरमोही का किला। ये सारे किले आपके चंपावत में हैं, सभी आपको याद होने चाहिए। अगला है, कश्मीर के बुर्ज होम जैसी समाधियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो देखिए कश्मीर के बुर्ज होम से जैसी समाधियाँ मिली हैं, शवधान मिले हैं, वैसे ही समाधियाँ हमें चंपावत के देवीधुरा से मिले हैं और इनकी खोज 1856 में हैनवुड के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। पूछा जाता है देवीधुरा से शवधान, ये समाधियों की खोज किसने करी थी? तो हैनवुड ने 1856 में करी थी। और ये किसके समान है? कश्मीर के बुर्ज होम के समान है। देखिए एक क्वेश्चन SSC के एग्जाम में पूछा गया था कि बुर्ज होम जो ये जगह है ये कहाँ पर है? ये कश्मीर में है और यहाँ से गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि गड्ढों में निवास के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। तो ये भी आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित सप्तेश्वर मंदिरों में सबसे प्राचीन व उत्कृष्ट मंदिर कौन सा है? तो सप्तेश्वर मंदिर कहाँ है? 7 मंदिरों का एक समूह है जो कि चंपावत में है, और इनमें सबसे प्राचीन या सबसे प्रमुख मंदिर माना जाता है बालेश्वर मंदिर। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। इसके अलावा इन 7 मंदिरों में, जो 7 मंदिरों का ग्रुप है, इनमें एक है क्रांतेश्वर मंदिर, घटकेश्वर मंदिर, मानेश्वर मंदिर, इसके अलावा एक है बालेश्वर हो गया, इसके अलावा एक ताड़केश्वर मंदिर है, ऋषिश्वर मंदिर है एक और है डिप्टेश्वर मंदिर है एक। ठीक है, इस 7 मंदिरों का समूह है। 7 आपको याद नहीं रखने, कुछ प्रमुख याद रखने हैं जो जो चंपावत में है। ठीक है, चलिए, और इस बालेश्वर मंदिर से कराचल देव का एक अभिलेख भी मिला है 1223 का, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है, प्रसिद्ध घटकू देवी मंदिर, देवता का मंदिर कहाँ पर है? घटकू देवता कर देना इसको। ठीक है, तो घटकू देवता का मंदिर कहाँ पर है? ये स्थित है कौन सी पहाड़ी पर है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ फुगर पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है, अगला है, बगवाल मेले का उल्लेख जिम कॉर्बेट ने अपनी किस पुस्तक में किया है? तो देखिए, बगवाल मेला ये कहाँ लगता है? चंपावत में जो देवीधुरा नामक जगह है, वहाँ पर एक मंदिर है बाराही देवी मंदिर। तो बाराही देवी मंदिर में रक्षाबंधन के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, बगवाल मेले का। इस मेले को वहाँ पर स्थानीय लोग क्या कहते हैं? इस मेले का ही अन्य नाम क्या है? आषाढ़ी कौतिक। आषाढ़ी कौतिक के नाम से भी जाना जाता है बगवाल मेला। क्यों प्रसिद्ध है? पाषाण युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पत्थर की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका उल्लेख जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसके अलावा ट्री टॉप, ये भी जिम कॉर्बेट की किताब है। ये जिम कॉर्बेट की अंतिम किताब है। पूछा जाएगा जिम कॉर्बेट की अंतिम किताब कौन सी है? ट्री टॉप। इसके अलावा जंगल लोर, ये जिम कॉर्बेट की आत्मकथा है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिम कॉर्बेट से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए मैंने उनकी तीनों किताबें यहाँ पर डाली, और जो कि इंपॉर्टेंट है। ट्री टॉप अंतिम किताब है, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं में बगवाल मेले का उल्लेख है, और जंगल लोर उनकी आत्मकथा है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो बगवाल मेला है ये पत्थर के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन अब यहाँ पे बगवाल जो है पत्थरों से नहीं खेला जाता। 2013 के बाद से इसे फूलों से खेला जाता है ये। ठीक है, और कब खेला जाता है? रक्षाबंधन के अवसर पर ये खेला जाता है। और इसी मंदिर में, जहाँ पे ये मंदिर है बाराही देवी मंदिर, देवीधुरा चंपावत में है, इसी के नज़दीक में 2 शिला हैं, आपको याद रखनी। एक है रणशिला। रणशिला कहाँ पर है? बाराही देवी मंदिर के निकट है, और एक है बाराही शिला। तो ये दोनों शिलाएं हमारी यहीं पर हैं। अगला है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? तो देखिए, ये क्वेश्चन हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन था, यही ऑप्शन थे। पूर्णागिरि मेला ये लगता है आपका ऑप्शन सी, चैत्र नवरात्र में लगता है। पूर्णागिरि शक्तिपीठ ये कहाँ पर है? चंपावत में है, वहीं पर यह मेला लगता है। अगर पूछा जाए कौन सी शिखर पर है यह शक्तिपीठ, तो अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है ये पूर्णागिरि शक्तिपीठ। और ये जो मेला लगता है यहाँ पे, ये 30 से 40 दिन का होता है। कुमाऊं का सबसे लंबी अवधि का मेला इसको माना जाता है। ठीक है, और यहाँ जो पूर्णागिरि शक्तिपीठ है, ऐसा माना जाता है यहाँ पर माता सती का नाभि यहाँ पे गिरी थी। ठीक है, और इसी मंदिर के निकट में एक और मंदिर स्थित है जिसका नाम है झूठा मंदिर। तो पूछा जाता है झूठा मंदिर कहाँ पर है? तो यह है चंपावत में। किस मंदिर के समीप है? तो यह पूर्णागिरि शक्तिपीठ मंदिर के समीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, मीठा रीठा साहिब में गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई? तो मीठा रीठा साहिब में गुरुद्वारे की स्थापना ये की गई 1960 में। यह जो जगह है ये चंपावत में है। कौन कौन सी नदियों के संगम पर है? तो लदिया और राठिया नदी के संगम पर ये स्थित है, मीठा रीठा साहिब। ठीक है, और ये स्थान इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर गुरु नानक देव जी ने यहाँ की यात्रा करी थी। ठीक है, अगला है, शारदा नहर का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए, शारदा नहर का निर्माण जो हुआ ये हुआ था 1928 में। अगर पूछा जाता इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ, तो इसका निर्माण कार्य शुरू होता है 1920 से, और 1928 में ये नहर बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, जो चंपावत का एक प्रमुख शहर है वहाँ पे टनकपुर। टनकपुर किस नदी के तट पर है? तो यहाँ शारदा नदी यानी कि काली नदी के तट पर ही स्थित है हमारा टनकपुर। काली नदी आती कहाँ से? तो काला पानी नामक जगह से आती है, और वहाँ से लेके टनकपुर तक काली नदी की आपको लंबाई याद रखनी है, जो कि है 252 किलोमीटर। फिर टनकपुर के बाद काली नदी कहाँ चली जाती है? नेपाल में शारदा नदी के नाम से। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है, टनकपुर, जैसे हमने बात करी थी कि टनकपुर शारदा नदी के तट पर है। प्रश्न बनता है, टनकपुर जो है इसका पुराना नाम क्या था? तो टनकपुर का पुराना नाम था ग्रास्टिंगगंज। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, टनकपुर का प्राचीन नाम या
पुराना नाम ग्रास्टिंगगंज था। अगर पूछा जाए गढ़वाल का ग्रास्टिंगगंज किसको कहते हैं, तो ये कोटद्वार को कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा ताल सफ़ेद कमल पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो सफ़ेद कमलों के लिए प्रसिद्ध है हमारा ऑप्शन सी श्यामला ताल। ठीक है, श्यामला ताल चंपावत में है और ये सफ़ेद कमलों के लिए प्रसिद्ध है। यहीं पर झूला मेला भी लगता है और स्वामी विवेकानंद आश्रम भी इसी ताल के निकट स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा झिलमिल ताल ये भी चंपावत में है और यह गोल आकृति वाला ताल है। पूछा जाता है झिलमिल ताल का आकार कैसा है, गोल आकृति है, कहाँ पर है, चंपावत में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें। फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, वैसे मैं कहता नहीं हूँ अपनी वीडियो में कि आप लाइक करें, शेयर करें, लेकिन आप बिना कहे करते भी नहीं हैं, इसलिए कह रहा हूँ। ठीक है, कर देना। चलिए अगला प्रश्न है, चंपावत स्थित एक हथिया नौला का निर्माण किसने करवाया? तो एक हथिया नौला ये चंपावत में है, एक हथिया देवाल ये पिथौरागढ़ में है। इसका निर्माण करवाया जगन्नाथ मिस्त्री ने अपनी बेटी कस्तूरी की सहायता से। इनकी बेटी का नाम भी आपको याद रखना है, कस्तूरी। तो कस्तूरी ने इसका निर्माण करवाया अपने पिता की सहायता से, या दोनों ने एक दूसरे की सहायता से इसका निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और चंपावत में ही एक हथिया नौला तो आपको याद रखना ही है, इसके अलावा नौ ढुंगिया भवन ये कहाँ पर है, ये भी चंपावत में है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है, जो ये नौ ढुंगिया भवन है कि इसको किसी भी कोने से आप गिने आपको हमेशा 9 पत्थर ही दिखाई देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, अद्वैत आश्रम कहाँ स्थित है? अद्वैत आश्रम ये चंपावत में है और इसी का अन्य नाम है मायावती आश्रम। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखनी है। इसी आश्रम में, ये जो मायावती आश्रम है, यहीं पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना करी थी 1901 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मायावती आश्रम का अन्य नाम क्या है? अद्वैत आश्रम। अगला प्रश्न है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज किस वर्ष हुई थी? पाताल रुद्रेश्वर गुफा ये चंपावत में है और इसकी खोज 1993 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है? तो देखिए, भूमसेन देवता की पूजा ये करती है बोक्सा जनजाति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोक्सा जनजाति सबसे पहले अगर आके कहीं बसे थे उत्तराखंड में, तो चंपावत के बनबसा नामक क्षेत्र में ही ये सबसे पहले आके बसे थे। कहाँ पर? बनबसा नामक क्षेत्र, चंपावत में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पूछा भूमसेन देवता, अगर पूछा जाता भूमियाल देवता की पूजा कौन करती है, भूमियाल देवता, तो आंसर होता भोटिया जनजाति। यहाँ पर है भूमसेन, आंसर है बोक्सा जनजाति। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, भूमियाल रचना वो किसकी है? तो कमेंट करके आप बताएंगे कि जो भूमियाल रचना है वो किसकी रचना है। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है, आप बताएंगे इसको। ठीक है, आई थिंक अबोध बंधु बहुगुणा की है, लेकिन कंफर्म नहीं हूँ, एक बार आप चेक जरूर कर लेना इसको। ठीक है, अगला है, काली कुमाऊं का शेर किसे कहा जाता है? आसान क्वेश्चन है। काली कुमाऊं का शेर ये कहा जाता है, ऑप्शन डी, हर्षदेव औली को काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। इनका जन्म यहीं होता है, चंपावत के खेती खान में इनका जन्म होता है। और ये क्यों प्रसिद्ध हैं? तो देखिए, इनसे आपके 2 प्रश्न बनते हैं। पहला, लाहौर अधिवेशन में, जो ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है कांग्रेस का 1929 में, तो उसमें कुमाऊं का नेतृत्व किसने किया? हर्षदेव औली ने किया। इसके अलावा इनको काली कुमाऊं का शेर कहा जाता है। और कुमाऊं का मुजोलिनी किसको कहते हैं? तो कुमाऊं का मुजोलिनी भी हर्षदेव औली को कहा जाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इनसे जुड़ी हुई। इसके अलावा यहाँ पर कालू मेहरा का भी नाम है। तो उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी किसको माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। इनका संबंध भी चंपावत से है और इन्होंने यहाँ पर एक गुप्त संगठन बनाया था जिसका नाम था क्रांतिवीर। तो ये भी पूछा जाता है कि कालू मेहरा ने कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? क्रांतिवीर बनाया था। ठीक है, इनके एक मित्र थे अवध के नवाब वाजिद अली शाह, जिनके कहने पर इन्होंने यहाँ पे ये गतिविधियां करी थी। ठीक है, तो उन नवाब का भी आपको याद रखना है नाम। अगला प्रश्न है, पंचेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? बहुत बार इस क्वेश्चन को हमने किया है अलग अलग वीडियोस में। पंचेश्वर जो है ये चंपावत में है और यह काली और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, पंचेश्वर पूछा जाता है सरयू और काली का संगम कहाँ पर होगा? पंचेश्वर में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सरयू कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी है, काली नदी उत्तराखंड की सबसे बड़ी नदी है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इनका संगम पंचेश्वर में होता है। इसके अलावा यहीं पर पंचेश्वर में पशुओं के जो रक्षक माने जाते हैं चौमुहू देवता का मंदिर भी यहीं पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चौमुहू देवता मंदिर कहाँ है? चंपावत के पंचेश्वर में है, जो कि पशुओं के रक्षक माने जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
अगला है चंपावत के किस मंदिर में केवल धनुष बाण की पूजा की जाती है। तो चंपावत का जो ब्यान धुरा मंदिर है यहाँ पर धनुष बाण की पूजा की जाती है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, इसके अलावा झूमा देवी मंदिर ये चंपावत में है और इसी से मिलता जुलता नाम है झूला देवी मंदिर, ये अल्मोड़ा में है। दोनों में कंफ्यूज मत करना, झूमा पूछेगा तो आपका चंपावत है, झूला पूछेगा तो रानीखेत अल्मोड़ा में है। ठीक है, आदित्य महादेव मंदिर ये सूर्य को समर्पित है यह मंदिर, और यह मंदिर भी आपका चंपावत में है। इसके अलावा नरसिंह मंदिर ये भी आपका चंपावत में स्थित है। और इनके अलावा और भी कुछ प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे। एक है प्राचीन नागनाथ मंदिर, कहाँ पर है तो प्राचीन नागनाथ मंदिर ये आपका चंपावत में है। और दो मंदिर आपको याद रखने हैं, पूछे जाते हैं, एक है हिंगला देवी मंदिर और एक है आपका घटोत्कच मंदिर, ये दोनों मंदिर भी आपके चंपावत में हैं। अगला प्रश्न है गोलू देवता का उद्भव स्थान कौन सा है। तो देखिए यह क्वेश्चन भी उत्तराखंड हाई कोर्ट एग्जाम में पूछा गया था और एज इट इज पूछा गया था, यही उसमें ऑप्शन थे। गोलू देवता का जो उद्भव स्थान है यह चंपावत को माना जाता है। गोलू देवता को ग्वाल देवता या गोरिल देवता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अन्य नाम है इनके। इनको कुमाऊं का लोक देवता माना जाता है। इसके अलावा न्याय का देवता भी इनको माना जाता है। ठीक है, उत्तराखंड में अलग अलग जनपदों में बहुत सारे इनके मंदिर हैं, लेकिन इनका जो उद्भव हुआ है वो कहाँ है, वो चंपावत में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे चंपावत से जुड़े हुए 19 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन 19 क्वेश्चंस में आपका पूरा चंपावत मैंने कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ अन्य प्रश्नों की बात करें तो देखिए पिथौरागढ़ वाले वीडियो में हमने दर्रे की बात कर ली थी कि पिथौरागढ़ और चंपावत को कौन सा दर्रा जोड़ता है। आपने पढ़ा होगा लास्पा दर्रा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं डाला। फालतू में क्वेश्चन बढ़ाकर कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं एक ही क्वेश्चन से आपको एक्स्ट्रा फैक्ट सारे बता देता हूँ। नहीं तो अगर हर क्वेश्चन का मैं हर फैक्ट का क्वेश्चन बनाऊं तो ये क्वेश्चन आपके आराम से 50-60 हो जाएं। ठीक है, तो लास्पा दर्रा आपको याद रखना है, ये चंपावत और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे मेला देखा कि पूर्णागिरी मेला लगता है, बगवाल मेला लगता है। इसके अलावा दो मेले और आपको याद रखना है, एक है लड़ीधुरा मेला। लड़ीधुरा मेला कहाँ लगता है, ये चंपावत में लगता है। और इसके अलावा एक और मेला लगता है मानेश्वर मेला। मानेश्वर मेला भी आपका चंपावत में लगता है। और यह मेला जो ये मानेश्वर मेला है, जो पशु होते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य से संबंधित मेला है, यानी कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए यह मेला लगता है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा चंपावत का पूरा जिला जिसको हमने इस वीडियो में कवर करा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन समझ में आती है, तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही अपने फेसबुक पे भी आप वीडियो का लिंक ज़रूर डालें। ऐसी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स।